ओम शांति। आज सतगुरुवार शिव बाबा के दिन है। हम सभी वृक्षपति बाप को याद करेंगे। मैं आत्मा सतगुरु शिव बाबा का शिष्य हूँ। मुझे मेरे सतगुरु शिव बाबा के वरदान मिलते हैं। मैं उनके वरदानों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आत्मा वृक्षपति शिव बाबा को याद कर इस सारे कल्प वृक्ष को, एक एक आत्माओं को बाबा के वरदान दे रही हूँ। सारे कल्प वृक्ष को इमर्ज कर ली और सतगुरु शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। सारे वृक्ष को ज्ञान योग की पालना से भरपूर कर रही हूँ। अब मैं आत्मा आज सतगुरुवार में सतगुरु बाप के वरदानों को स्वयं में धारण करती हूँ। 17/12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, यह दुनिया अब समाप्त होने वाली है, तो इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि दुनिया में इतनी आफतें क्यों आ रही हैं। बाबा कहते बच्चे, प्रकृति को भी अभी गुस्सा आया हुआ है, प्रकृति भी तहस नहस करेगी, नाश करेगी। जो डूबने वाली चीज़ है उसमें किसी का भी दोष नहीं है। बंगाल का बाबा ने उदाहरण दिया कि बच्चे, बंगाल में कोई भी मरने पे होता है, जब नाउम्मीद हो जाते हैं तो गंगा में ले जाके हरी बोल करके उसको डुबा देते हैं। तो बाबा कहते जब किसी की उम्मीद ही नहीं है तो क्या सोचते कि भगवान को याद करे और गंगा स्नान करे और मुक्त हो जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मूर्तियों को भी सजाते हैं, ले जाते हैं और फिर पानी में जाके कहते डूब जा डूब जा। तो बाबा कहते बच्चे, दुनिया भी जब डूबने वाली ही है तो इसमें किसी का दोष नहीं है कि ये क्यों विनाश होती है। फिर बाबा समझा रहे कि भले दुनिया डूबने वाली है, तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना है। तुम्हें देह और देहधारियों से परे होकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर के अविनाशी पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते तुम्हें जीते जी देह भान को छोड़ना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस समय हमें उन राहों पर चलना है जो सतगुरु बाप ने हमें सिखाई है। तो बाबा कहते बच्चे, सच्चा सतगुरु कहते हो तो जरूर झूठे गुरु भी होंगे ना, क्योंकि झूठे की तुलना ही सच से की जाएगी। तो सच्चा सतगुरु एक भी बार आकर के तुम्हें पार लगाता है, बाकी झूठे गुरु बाबा के कभी भी पार लगा नहीं सकते। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, पढ़ाई से तुम्हें कितना ऊंच पद मिल जाता है, तो तुम्हें इस पढ़ाई को वाह पढ़ाई वाह करना है, क्योंकि भगवान आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जो लक्ष्मी नारायण का तख्त तुम बच्चों को मिल जाता है। तो बाबा कहते कितनी ऊंची पढ़ाई है, बस पढ़ने वाला चाहिए। पद तो बहुत ऊंचा है, परंतु पढ़ाई की मेहनत जिस बच्चे से होगी तो उसको प्राप्ति भी बाबा कहते उतनी ही होती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि क्राइस्ट की आत्मा डायरेक्ट ऊपर से आती है, तो सतो प्रधान आत्मा ने कोई विकर्म नहीं किया जो उसको दुख भोगना पड़े। तो बाबा कहते बच्चे, दूसरी आत्मा को क्रॉस पे चढ़ाया जाता। क्राइस्ट की आत्मा तो आकर के ज्ञान देती है और उसके बाद दूसरा जन्म ले लेती है, बाकी उसने कोई विकर्म नहीं किए हैं जो उसको दुख भोगना पड़े। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे पहले वर्थ नोटे पेनी थे, कौड़ी तुल्य थे, तुम्हें आकर के मैंने हीरे तुल्य बनाया। तो बाबा कहते बच्चे, ये मत समझो जो कुछ तुम्हारे पास है पिछाड़ी में पोतरे पोतरियाँ खाएंगे या वो खाएंगे, फलाने खाएंगे, ये सब नहीं सोचो। तुम कौड़ी तुल्य थे, अब हीरे तुल्य बने हो, तुम हाथ भरतू करके जाते हो। बाबा कहते तुम सफल करते हो, इसलिए तुम्हें प्राप्ति भी बहुत ऊंच है। जो ये सोचते कि हमारे
आगे का वंश खाएगा, ये खाएगा। बाबा कहते बहुत आफतें बढ़नी है, कोई नहीं खाएगा क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, जैसे बाप सर्विस पर हैं ऐसे तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। बाप को सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद है, तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह बाप पढ़ाने की सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी सुबह के समय ही पढ़ना है और सुबह के समय ही सेवा करनी है। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी तकदीर ऊंच बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते कि हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता, वही पावन बना सकते हैं। वह गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माम एकम याद करो, भल गीता भी पढ़ते परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता गति सदगति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है, गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, तो टीचर भी है। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता तो कहेंगे ना अब यह जाने वाला है। उनको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है।
उम्मीद टूट जाती है तो बंगाल में तो जब देखते उम्मीद नहीं है तो गंगा पर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाएं। मूर्तियों की पूजा कर फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा। अब तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया ही डूब जानी है। तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने का है। बॉम्ब्स में ऐसा जहर भरा है जो थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते। बाप तो नहीं कराते ना, यह सब ड्रामा में नूद है। विनाश होने का है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा देना। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया, बच्चों को भी समझाते। ऐसी चलन ना चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो तो देह को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं शास्त्रों में दिखाते प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं तो हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य। यह पढ़ाई देखो कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तहान पास करने वालों की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंचा पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते, जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने। कोई छोटे बड़े बूढ़े आते यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वह सुप्रीम परमपिता लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर ही एक बाप का है। वाह गुरु भी इनको कहते। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमणि में है। यह बड़े अक्षर ही 2 है। साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। बाप बहुत सहज कर समझाते। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो।
तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। अब नई आत्मा को कोई कर्म भोग नहीं हो सकता। कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। वह सतो प्रधान आत्मा आती। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े किया जो उसको सजा मिले। जिसमें आकर प्रवेश करती उसको क्रॉस पर चढ़ाते हैं। यह समय सारी दुनिया बिल्कुल वर्थ नोट ए पेनी है। तुम ही थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको देख थोड़े सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से प्रजा बनते जाते, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते, वही माला के दाना बनते हैं। लोग माला फेरते परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हम तो बहुत तंग हो गए हैं, सतयुग में जल्दी ले चलो। बाप कहते बच्चे धीरज धरो, स्थापना तो होनी ही है। यह खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, तो फिर वहां जाना है। फिर आएंगे पार्ट बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सबको देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे मुक्ति धाम से नीचे ले आते, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर आत्माभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव।
कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो रहमदिल और सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ओम शांति।